सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं यूनुस अली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस प्रेजेंट करता हूं, डालता हूं। और डिफरेंट क्लासेस से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। 9th 11th 12th और 10th की बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पर हम नीट के बारे में भी डिस्कशन आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये 11th क्लास बायोलॉजी के बारे में है। और यहाँ से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सबसे लास्ट की यूनिट है NCERT के अंदर उसका पहला चैप्टर स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, समझने वाला चैप्टर है। आप लोगों ने 10th क्लास में जो लाइफ प्रोसेस पढ़ा था वहाँ भी आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी हद तक स्टडी किया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली। ओके, मतलब हर चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगी, ये मेरी कोशिश रहेगी। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। आज जो है केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो 2 में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन आप लोगों से मिलता रहे। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज़ द डायग्राम। ठीक है, हर सिस्टम जो है वो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स से मिलकर बनता है। जो अगर हम ह्यूमन बीइंग के बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वी हैव द ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सबसे पहला जो ऑर्गन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का है वो है माउथ। ठीक है, दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है ईसोफेगस, तीसरा जो पार्ट है वो है स्टमक। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद क्या जाएगा एनस। अब चाहे हम स्टमक की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे या लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो अब हमें उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हमारे साथ हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। जैसे क्या होता है लीवर, उसके बाद क्या होता है पेनक्रियाज। लीवर एंड पेनक्रियाज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और कुछ ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, बक्कल कैविटीज़ के अंदर होती हैं, जैसे कौन सी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ये सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो माउथ के अंदर प्रेजेंट रहती है। इनके बारे में भी हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आप डाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। हमने खाना खाया, ठीक है, तो आपको पता है हम खाने का जो हमारा मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स तीनों ही कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का कन्वर्ट होना सिंपल और एब्जॉर्बेट फॉर्म में, इसी को डाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो यू कैन से द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू द सिंपल एब्जॉर्बेट फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो डाइजेशन जो है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक जो होता है वो होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, एक कहाँ होता है, एक होता है इनसाइड द सेल और एक होता है आउटसाइड द सेल। मतलब एक कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइजेशन सेल के अंदर होता है। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। तो उसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और कुछ में कहाँ होता है आउटसाइड द सेल, मतलब जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो सबसे पहली बात ये समझिएगा कि हमारा जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है क्योंकि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है बायोकेमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, चीविंग ऑफ द फूड। और द बायोकेमिकल डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेशन थ्रू द एंजाइम्स। पहले हम फिजिकली
जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं फूड के, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद केमिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिकल का मतलब होता है डाइजेशन, ठीक है, विद द फिजिकल मेथड्स, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ mastication. Biochemical, by the use of the enzymes when our digestive system convert the large complex food particles into the simple soluble food particles, ठीक है, इसको कहेंगे केमिकल मेथड। अब आइए बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। आप लोगों ने पढ़ा है कि सिस्टम जो हैं दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो है वो दीज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्या क्या हैं? सेकंड पार्ट इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं दे आर नोन एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को क्या कहेंगे? एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हम यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहेंगे। जो लीवर है, पेनक्रियाज है, क्यों कौन है? लीवर है, पेनक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके अंदर भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस और गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल, वी हैव ए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है द ऑल एसेंशियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन्स हो सकते हैं वो सब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा दैट इज़ द माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ इज़ द ओपनिंग दैट इज़ गार्डेड बाय द लिप्स। माउथ वो है जो जहाँ पर लिप्स होते हैं, ठीक है। और माउथ इज़ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ जो है वो बक्कल या ओरल कैविटी के अंदर ओपन होता है, यानी कि जब हम माउथ को खोलते हैं तो जो स्पेस दिखाई देता है हमें लिप्स और टीथ के बीच में, वो हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब जो ओरल कैविटी होती है दे कंटेन्स टीथ। उसके पास क्या होते हैं? टीथ होते हैं। और क्या होते हैं? मस्कुलर टंग होती है। इसके अलावा क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम केवल टीथ और मस्कुलर टंग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास टीथ है, हमारे जो टीथ हैं, अवर टीथ्स आर थीकोडोंट। ये क्वालिटी है ह्यूमन टीथ की। थीकोडोंट का मतलब होता है कि द टीथ्स आर प्रेजेंट इन द सॉकेट। सॉकेट का मतलब होता है कोई स्पेशल जगह होती है जहाँ पर केवल एक ही टाइप का टीथ रह सकता है। जो कहाँ होती हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द जो बोन। थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट जो है, थीको डेवलप हुआ है थीका से। थीका का मतलब होता है पिट। जिस तरह से एक ताले की एक स्पेशल कुंजी होती है, इसी तरह से हर दांत के लिए हमारे जॉ बोन के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल पिट होता है जहां पर एक पर्टिकुलर टीथ ही लग सकता है। दैट कंडीशन इज नोन एज द थीकोडोंट। ओके, यू कैन सी विद दिस डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। ये एक टीथ है, ये नंबर 1 जो टीथ है वो उसका ये सॉकेट है, ठीक है। नंबर 2 जो टीथ है उसका भी ये सॉकेट है। नंबर 3 का ये, नंबर 4 का ये, नंबर 5 का ये, नंबर 6 का ये, नंबर 7 का ये और नंबर 8 का ये, ठीक है। ये हमारा जो है ये एक जो लिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास 2 जो होते हैं, अपर जो और लोअर जो। तो यहाँ जो हमने सेक्शन लिया हुआ है वो हाफ जो में डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टीथ का। 8 टीथ इधर हैं और 8 ही टीथ कहाँ बैठेंगे? इधर बैठेंगे, ठीक है। तो जो टीथ हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला जो होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा कौन सा होता है? फोर्थ है मोलर। इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ, सो वी आर हेटेरोडोंट। तो हमारे अंदर कितने तरह के टीथ हैं? 4 तरह के टीथ हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है कि ह्यूमन्स हैव द डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि वी हैव द 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ, ठीक है। पहले टाइप के जो टीथ होते हैं दे आर नोन एज द टेम्परेरी और डेसिडुअस टीथ। इनको हम मिल्की टीथ भी कहते हैं, ठीक है ना। टेम्परेरी, मिल्की और डेसिडुअस टीथ, दे आर 20 इन नंबर, 20 होते हैं। और कब से कब तक प्रेजेंट होते हैं? फ्रॉम 1 ईयर टू
12 ईयर ऑफ एज, 1 से 12 साल तक की एज तक के जो दांत होते हैं, ठीक है, वो उनको मिल्की टीथ कहते हैं। और दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। जो सेकंड टाइप के टीथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा 2 सेट आ गए, तो दैट वाई वी आर द डाइफोडोंट। ओके, अब हमारे पास कितने परमानेंट टीथ हैं, वी हैव द 32 परमानेंट टीथ। हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स। अब 4 टाइप के टीथ होते हैं, यानी कि एक ही जबड़े के अंदर 4 अलग अलग तरह के टीथ होंगे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द हेट्रोडेंटिशन। अगर एक ही तरह के टीथ होते हैं तो उनको हम कहते हैं होमोडोंट। ऐसा मानिएगा, अगर किसी एनिमल के जॉ में केवल इंसीजर ही हो तो हो जाएगा होमोडोंट, लेकिन हमारे अंदर सभी तरह के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो हम क्या हैं, हेट्रोडोंट। ठीक है, अब जो हमारे टीथ होते हैं, इंसीजर को आई से डिनोट करते हैं, कैनाइन को सी से डिनोट करते हैं, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से। तो जो अरेंजमेंट है, देखिए हम जो अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, लास्ट जो पॉइंट हम लोगों ने देखा उसमें ये हम लोगों ने डायग्राम देखा, तो इसके अंदर 8 टीथ इस साइड में दिखाए हुए हैं, 8 टीथ इस साइड में दिखाए हुए हैं, तो आधे टीथ का अरेंजमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वी विल स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ जो, हाफ अपर जो एंड हाफ लोअर जो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। ये जो अरेंजमेंट है 2123 अपॉन 2123 इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग। आधा ये अपर जो का अरेंजमेंट है और ये जो है वो लोअर जो का जो है अरेंजमेंट है। ये 2 हैं इंसीजर, एक क्या है कैनाइन, 2 क्या है प्रीमोलर, 3 क्या है मोलर। तो अब यही जो अरेंजमेंट है वो दूसरे हाफ में भी होगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई बाई 2, सो दैट कंडीशन इज 32। कंडीशन कितनी आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी 32 टीथ। ठीक है, अब अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इफ़ आई डिस्कस अबाउट द चाइल्डहुड एज, तो ये जो 3 टीथ हैं, यानी कि जो मोलर्स हैं हाफ जो के अंदर, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो 2120 अपॉन 2120 ये किसका हो जाएगा, चाइल्डहुड टीथ का डेंटल फॉर्मूला। 2123 अपॉन 2123 किसका है, एडल्ट का। 2120 अपॉन 2120 किसका है, चाइल्डहुड एज का। अब जो टीथ का काम क्या है, टीथ का काम है खाना चबाने का। ठीक है, और हमारे जो टीथ हैं दे आर लार्जली मेड अप ऑफ द इनामल। जो ऊपर का वाइट कवर आप लोगों को दिखाई देता है वह इनामल होता है। इनामल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी या कहीं भी वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर। जो भी दांतों का सफ़ेद वाला पार्ट उसको इनामल कहते हैं और इसका काम क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम टंग। टंग क्या है, टंग एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो ओरल कैविटी से टच करती है और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम फर्नुलम कहते हैं। ठीक है, टंग इज प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी, इट इज मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फर्नुलम। वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कनेक्शन या कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, इसके जो अपर सरफेस होती है उस पर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं और इन प्रोजेक्शंस को पैपिली कहते हैं और इन पैपिलीज के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। 4 तरह के टेस्ट बड टंग के अंदर होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बिटर। 4 तरह के टेस्ट कौन कौन से, स्वीट, सॉर, सॉल्टी और बिटर। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो ओरल कैविटी है इट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। ओरल कैविटी फेरिंग्स के अंदर खुलती है। फेरिंग्स एक कॉमन ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ से खाना और हवा पास होती है। मतलब इट इज़ द कॉमन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे 2 पाइप हैं, एक तो है ईसोफेगस और एक है ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस को कहते हैं हम क्या, फूड पाइप। ये दोनों ही कहाँ खुलते हैं, दे आर ओपन इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, अब जो विंड पाइप है, विंड पाइप की एक ओपनिंग होती है। ठीक है, विंड पाइप की एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उस समय इस ग्लोटिस को एक फ्लैप होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको एपिग्लोटिस, वो कवर कर लेता है। इस वजह से खाना कहाँ, विंड पाइप के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, बात में समझ आ रही है।
the opening of the windpipe is known as the glottis. It is covered by a flap, cartilaginous flap, that is known as the epiglottis, during the eating of food to prevent the entry of food in the windpipe. ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद जो ईसोफेगस या फूड पाइप है, इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और कहाँ से पास होता है, इस पास थ्रू द नेक, उसके बाद कहाँ जाता है, थोरैक्स से, और कहाँ जाता है, डायफ्राम से। बात करेंगे सारी चीज़ें। और कहाँ ओपन होता है, इट इज़ ओपन इनटू द स्टमक। कहाँ खुलेगा, स्टमक में खुलेगा। अब जो ओपनिंग होती है ईसोफेगस की स्टमक के अंदर, दैट इज गार्डेड बाय गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिनिक्टर। ये एक मस्कुलर स्फिनिक्टर है, मस्कुलर वॉल है, जो ओपनिंग को रेगुलेट करता है ईसोफेगस की स्टमक के अंदर। रूम है, रूम की एंट्री और एग्जिट के लिए गेट होता है। इसी तरह से ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, तो जहाँ पर गेट है उस गेट को क्या कहते हैं, उस गेट को हम स्फिनिक्टर कहते हैं। हर ऑर्गन में अपना एक स्फिनिक्टर होता है, यानी कि ईसोफेगस स्टमक में खुलेगा तो यहाँ भी स्फिनिक्टर है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा वहाँ भी स्फिनिक्टर है। ठीक है, तो हर ओपनिंग, जो दो ऑर्गन हैं उन दोनों की ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के स्फिनिक्टर नेचर ने प्रोवाइड कराए हुए हैं। ये क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टमक। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, ये है फंडस, ये है कार्डियक और ये है पाइलोरिक। ईसोफेगस जो है वो कार्डियक पार्ट में ओपन होता है, ध्यान रखिएगा। ईसोफेगस कहाँ होता है, कार्डियक पार्ट में ओपन होता है। और जो पाइलोरिक पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में खुलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको डियोडिनम कहते हैं, और ये डियोडिनम के अंदर ओपन होता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर स्फिनिक्टर होता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ईसोफेजियल स्फिनिक्टर कहते हैं। यहाँ भी एक स्फिनिक्टर होता है जो स्टमक की ओपनिंग को, ठीक है, जो स्टमक की ओपनिंग को स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर करता है, उसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिनिक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, ये कैसा होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट यू शेप्ड, और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं डियोडिनम, दूसरा पार्ट होता है जिजुनम, और तीसरा पार्ट होता है इलम। ठीक है, अब डियोडिनम क्या करता है, डियोडिनम के अंदर जो है फूड आता है स्टमक से, डियोडिनम के अंदर आता है, रिसीव करता है डियोडिनम, यानी कि सब जो स्टमक है वो कहाँ खुलता है, वो डियोडिनम में खुलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ओपनिंग है, इट इज़, मैंने बताया था अभी, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, कंट्रोल बाय द पाइलोरिक स्फिनिक्टर। अब इलम जो लास्ट पार्ट है वो कहाँ खुलता है, वो खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इलम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ द 3 पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम पार्ट जो है, इट हैज़ ए, या इट इज़ ए ब्लाइंड सैक, और इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जांपल होता है ई कोलाई, आप एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो हमारी इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ठीक है, अब एक और पार्ट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ट्यूबुलर पार्ट है, जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं वर्मीफोर अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफोर अपेंडिक्स है, इट इज एराइजेज फ्रॉम द सीकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वर्मीफोर अपेंडिक्स जो है वो सीकम का पार्ट है, लेकिन कोई काम नहीं करता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, इसका कोई रोल नहीं है। सो इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, सीकम कहाँ खुलता है, सीकम खुलता है कोलन के अंदर। ठीक है, और कोलन के 3 पार्ट हैं, पहला है असेंडिंग, दूसरा है ट्रांसवर्स, और तीसरा है डिसेंडिंग पार्ट एंड ए डिसेंडिंग पार्ट। जो डिसेंडिंग पार्ट है किसका, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द सीकम और कोलन इज ओपन्स इनटू द रेक्टम। रेक्टम भी किसका पार्ट है, रेक्टम इज ए पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम किसका पार्ट है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये इट इज़ ए डस्टबिन। रेक्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है,
एंड इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एनस। एनस के थ्रू जो भी हमारा वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज द हिस्टोलॉजी। ये जो डिस्कशन अब मैं करने जा रहा हूँ हिस्टोलॉजी की बात करूंगा। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल, टिश्यूज किस तरह के मिलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। तो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ द 4 लेयर्स। इसके अंदर कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। मतलब ये समझ लो एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस से रेक्टम तक कहीं भी चले जाओ स्ट्रक्चर वॉल की सेम है। तो कुल मिला के 4 लेयर्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहली लेयर है इसको कहते हैं सीरोसा, आउटर मोस्ट है। उसके बाद कौन सी हो गया? मस्कुलरिस। उसके बाद कौन सा हो गया? सब म्यूकोसा। और उसके बाद कौन सा हो गया? म्यूकोसा। ये 4 पार्ट है। जो सीरोसा है ये सबसे आउटर लेयर है और ये बनी हुई होती है मीजोथीलियम। मीजोथीलियम जो है वो एपिथीलियम का एक पार्ट होता है। वो एपिथीलियम जो विसरल ऑर्गन्स को कवर करती है, सबसे बाहरी लेयर बना रही है जो एपिथीलियम, उसको हम मीजोथीलियम कहते हैं। इसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। उसके नीचे क्या है? सीरोसा के नीचे कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है ना, जो मस्कुलरिस बनाती हैं। अभी जो मस्कुलरिस हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द 2 पार्ट्स। ठीक है, बाय द किसकी बनी होती है? दे आर मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स। वो स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं और 2 लेयर बनाती हैं। पहली जो होती है दे आर द इनर सर्कुलर और उसके बाद में आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ठीक है, दोनों के बीच में एक ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है जो इनर और आउटर लेयर को सेपरेट करती है। मस्कुलरिस के नीचे जो है बिलो द मस्कुलरिस, इसके नीचे होती है सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, जो किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेन्स द नर्व्स, ब्लड एंड द लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो इंटेस्टाइन का डियोडिनम पार्ट है, ठीक है, इसकी सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में हेल्प करती हैं, इंटेस्टाइनल जूस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसको हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, इसकी दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो होती है स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कुछ इरेगुलर फोल्ड होते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको रूज कहते हैं। और यही इरेगुलर फोर्स जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो फिंगर लाइक फोल्डिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं इनको हम विलाई। पढ़ा होगा 10th क्लास में, इंपॉर्टेंट पार्ट है। विलाई फोल्डिंग कहाँ है? विलाई जैसी फोल्डिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और रूज कहाँ है? रूज है स्टमक के अंदर। ठीक है, देखिए ये पार्ट है, ये डायग्राम है। ये सबसे आउटर लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको मेड अप ऑफ दी सीरोसा। ठीक है, ये है मस्कुलरिस। ये वाला जो लेयर है दैट इज़ द सब म्यूकोसा, इट इज़ म्यूकोसा एंड दीज आर द फोल्ड्स जो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और दिस इज़ इन एट द मिडिल में क्या है? कैविटी है और दिस कैविटी इज़ नोन एज द ल्यूमेन। ठीक है, अब चलिएगा जो विलाई है, ठीक है, विलाई आर द सेल लाइनिंग्स। द सेल लाइनिंग्स of the villi produce numerous microscopic projections called microvilli. विलाई खुद में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन विलाई के अंदर और माइक्रोस्कोपिक फोल्ड कन्वर्ट हो जाते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ। विलाइज आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टल। आपसे पूछा जाएगा कि लेक्टल क्या है? लेक्टल एक लिम्फ वेसल है जो विलाइज में मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है। ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ द गोबलेट सेल्स। ठीक है, म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर जो है
गोबलेट सेल्स होती हैं, ये जो गोबलेट सेल्स होती हैं दे रिलीज म्यूकस, और म्यूकस का काम होता है कहीं भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक की वॉल के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, म्यूकोसाई जो लेयर है उसके अंदर। ठीक है, ये बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस, और विलाई के बेस पर इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं कुछ फोल्ड होते हैं, क्रिप्ट होते हैं, जिनको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुल। ठीक है, और 4 जो मॉडिफिकेशंस हैं, ऑल दी 4 लेयर्स सो मॉडिफिकेशंस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो होते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना बात करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1 प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पूरा देखिएगा, चीज़ आप लोगों को समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार।